नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं गुजिया। होली आ गई है। होली का मेन जो मिष्टान है वो गुजिया ही है। ये कई तरीकों से बनती है। आज हम बिना चाशनी बिना मैदे की गुजिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सूजी को थोड़ा सा, यहाँ मैंने देसी घी लिया है 2 से 3 चम्मच। इसके बीच में हम सूजी को थोड़ा भूनेंगे। सूजी को इतना ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा हमने भूनना है ताकि ये पिंक, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा भूनना है। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, सूजी को मैंने 5 मिनट भूना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब इसमें खुशबू आने लग गई है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम में भूना था। अब मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगी और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। अब इसी फ्राई पैन में हम तकरीबन 100 ग्राम खोया, जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो अब इसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, यानी कि पिघला लेंगे। या मैं ये कहना चाहती हूँ कि सूजी से एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है और दूसरा स्वाद में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो होली में जो गुजिया सूखी बनाई जाती है उसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि उसे आप हाथों में पकड़कर घूमते हुए खाते रहें। जो चाशनी वाली सूजी होती है उससे हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि त्योहार ही ऐसा होता है कि हम होली खेल रहे होते हैं। तो सूखी गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा पिघला लेंगे खोए को। फ्राई पैन गर्म ही था, जैसे उसमें मैंने खोया डाला वो पिघल गया। जिस फ्राई पैन में आप सूजी भूने और उसको बंद करने के बाद उसमें आप खोया डालेंगे तो ये पिघल जाएगा। अब इसके बीच में हम डालेंगे ये जो सूजी थी, इसे भी हम डाल देंगे। ये भी ठंडी हो गई है। और इसके अलावा इसके बीच में मैं डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं, मगज लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश लिया है। किशमिश को, सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम इसके बीच में डाल देंगे और इन्हें ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, गैस बंद है और इसके बीच में मैंने सूजी और भुनी हुई सूजी को और ड्राई फ्रूट को डाल दिया था। ड्राई फ्रूट को घी में फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुजिया आप फ्राई करते हैं तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्टी हो जाते हैं। अब आती है इसके बीच में इसको मीठा करने की बारी। सूखी गुजिया में चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि कोई चीनी नहीं खाना चाहता तो उसकी गुजिया में आप किशमिश डाल सकते हैं, थोड़ी सी खजूर के टुकड़े डाल सकते हैं, जिससे वो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने भी आधी कटोरी के करीब शक्कर ली है, गुड़ की, जो चाय में इस्तेमाल होती है शक्कर। तो ये शक्कर मैं इसके बीच में डाल दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जब शक्कर डालें तो ये जो मिक्सचर है खोए, सूजी और ड्राई फ्रूट का ठंडा होना चाहिए और फ्राई पैन भी ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये सारा चिपचिपा हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ड्राई डो टाइप मिक्सचर चाहिए, मतलब डो टाइप नहीं, सेमी डो जैसे होता है। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। गुजिया में भरने वाली मिक्सचर की बहुत महत्ता होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोसेस होता है। यदि आप इस मिक्सचर को बिल्कुल सूखा सूखा सा बना देंगे तो वो बाहर निकलता है। अब देखिए, यदि इसमें खोया, घी, जिस तरह मैंने बताया है, आप उस तरह से डालेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। जब इसको गुजिया के बीच में आप डालेंगे, शक्कर डालिए मैंने, जो कि ओब्वियसली अपने आप ही इन सब चीज़ों को आपस में चिपका देती है। और टेस्टी गुजिया किस तरह से बनाई जाती है उसका एक अच्छा सा मिक्स हमारे पास तैयार हो जाता है। तो इस मिक्सचर को देख लिए, ध्यान से देखिए, ये तकरीबन 700-800 ग्राम के करीब है। यदि आप गुजिया के बिना भी खाना चाहें तो सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा भूनकर इस तरह की एक पंजीरी बनाकर भी कंटेनर में रख सकते हैं, खोए वाली और सूजी की पंजीरी, जो कि बेहद ही टेस्टी होती है। तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब आती है इसके डो की बारी, जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल कटोरी, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, आटा लिया है। एक तो मैंने प्रांत में डाल दिया है और दूसरा मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसके बीच में हम डालेंगे मोयन करने के लिए घी। तो वो भी मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि जो डो है वो टूटने लगे,
क्योंकि फ्राई करने के बाद ही असली पता लगता है। इसके बीच में हम डाल देते हैं इसको और इसे ज़रा अच्छी तरह से मलकर तैयार करते हैं ज़रा। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं ये चीज़ को ज़्यादा महत्ता नहीं दूंगी कि लड्डू बनते हैं हाथ ऐसे मुट्ठी करके, सिर्फ अपने मोयन देना है ताकि ये जो डो है ये थोड़ा सा स्वादिष्ट हो जाए, मतलब टेस्टी लगे। घी डालने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। अब इसे हम ज़रा अच्छी तरह से मल लेंगे। ये 700 ग्राम आटा था, इसके बीच में मैंने 4 से 5 चम्मच आटे के मोयन डाला है, तो ये सफिशेंट थे। यदि आप देखना ही चाहते हैं तो ये तकरीबन ऐसे मुट्ठी बंद ही रही है। इसमें बहुत ज़्यादा घी तो डालना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। अब आती है इसको गूंदने की बारी, तो आपने टैप वाटर, नॉर्मल वाटर यूज़ करना है जो तकरीबन ठंडा ही होता है। इससे हम इसको थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे, लेकिन मठरी जैसा सख्त नहीं, जैसे हम पूरियों का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से गूंदना शुरू करते हैं। ये देखिए आटा तो मैंने काफ़ी स्मूथ रखा है, यदि आप इसे चेक करें, लेकिन इसको हमने सख्त रखा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरह से हाथों में और इसके ऊपर ऐसे लगाकर इसको फिर दोबारा थोड़ा सा जरा मुलायम कर लेंगे। सख्त रखना है। गूंदने के बाद आपने पानी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आटा है, ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आटा पतला हो जाएगा। इसको सख्त घी से एक तो इसको थोड़ा सा ये सूखेगा नहीं और थोड़ा सा ये आटा भी स्मूथ हो जाएगा। सख्त के साथ साथ स्मूथ भी रहेगा जो हमें स्मूथ चाहिए। इस तरह से आपने इस आटे को रख लेना है और उसके बाद बारी आती है हम इसकी इस तरह से गोल आटे को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए घी लगाकर छोड़ दिया था और उसके बाद इसकी इस तरह से लंबी लोइयां बना ली मैंने। इस तरह से हमने इसको रोल करके थोड़ा सा लंबा करना है और जिस तरह हम पूरियां काटते हैं ना, पूरियों की साइज आप पे डिपेंड करेगा। यदि बड़ी चाहते हैं तो थोड़ी बड़ा पेड़ा काट लें, मतलब यानी कि मोटा, और यदि आप छोटी छोटी चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके इस तरह से गोलियां बना लें। हम कब तकरीबन 15 से 20 गोलियां बना लेते हैं। देखिए आपने इस तरह, जिस तरह पूरी बनाते हैं इस तरह की लोई कर लेनी है। अब आती है इसको बेलने की बारी, तो आज मैं यहाँ पर पूरी बेलन यूज़ करूँगी, क्योंकि पूरी बेलन में एक तो एक सार बन जाएंगी। कई जनों को नहीं मतलब गोल बनानी आती तो आप पूरी बेलन यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का इस तरह से घी लगाइए और हल्का सा हाथ ऐसे रखकर इस तरह से इसको बेल लीजिए, जितनी बड़ी आपको चाहिए। जितना साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने ये पूरियाँ बना लेनी है। यानी इसमें हल्का सा ही घी लगाने की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह से बहुत जल्दी बड़ी ही आराम से गुजिया की पूरियाँ बन जाती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरियाँ बना ली हैं। ये तकरीबन 7 से 8 और कुछ मैंने अलग रखी हुई हैं। अब हम पूरी बेलन एक साइड पर रखकर ज़रा तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए पूरी तो आपने बना ली, लेकिन जब भी आपने इसको बनाना है थोड़ा अपना हाथ भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाथ से ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं बनती है। तो थोड़ा सा हाथ के साथ हम इस पूरी को दबा लेते हैं। अब आती है इसके बीच में जो हमने मिक्सचर यूज़ करना है, उस मिक्सचर को हमने जिस तरह का भी है, मतलब वो आपस में एक तरह से जुड़ गया है। जितना इसके बीच में आएगा कन्वीनियंटली, सुविधापूर्वक जितना भी इसमें आता है, इसके बीच में हम इसको इस तरह से भर लेंगे और अंदर कर लेंगे। इसके किनारों में नहीं होना चाहिए वो, और इसको उंगलियों के साथ इस तरह से हम दबाएंगे। ये देखिए तकरीबन ये बाहर आ गया ना, इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए। इसको इस तरह से करें आप, इस तरह से इसको अच्छी तरह से बिना पानी लगाए भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आटा है। ये देखिए इस तरह का हो जाए दोनों तरफ से। अब आते हैं इसको साइड्स में आपने डिज़ाइन किस तरह से देना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको आप थोड़ा सा ऐसे दबाइए और ऐसे कर दीजिए, फिर साथ ही पोर्शन को पकड़िए, फिर ऐसे कर दीजिए, इस तरह से दबाइए, इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से दबाते दबाते आपने इसको पूरा ही इस तरह से डिज़ाइन दे देना है।
ये देखिए, इस तरह से आप इस गुजिया को बनाइए। यदि ये साइड से कहीं टूट जाए तो फिर उसे आप दोबारा उसी तरह से बनने दी, लास्ट में उसको फ्राई कर लें। अब एक मैं और लेती हूँ, ये देखिए एक पूरी मैं और लेती हूँ। इसे मैंने थोड़ा हाथ से दबा दिया साइड से, ताकि ये थोड़ी सी फैल जाए। और इसके बीच में मैं फिर दोबारा फिलिंग को भरूंगी जितनी आती है। इसमें तकरीबन जितनी फिलिंग आए हम उसमें भर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके इस तरह से दबा देंगे। अच्छी तरह से आपने दबानी है तकरीबन, दरअसल जल्दबाजी में हम चाहते हैं कि फटाफट हो जाए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो जल्दबाजी मैंने उसको उठा लिया। उसको आपने उठाना नहीं है, इसी के ऊपर रहने देना है। और इस तरह से आप इसके बीच में ये डालिए। ये बस ध्यान रखना है कि इसके जो किनारे आपने दबाने वहाँ पर ये मिक्सचर ना आए। इसे हम आराम से बराबर करेंगे, पूरा बराबर करने के बाद उंगली की सहायता से इस तरह आप इसको दबाएंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, पानी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ। और इसको जब आप उंगलियों से दबाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी। अब आती है इसको डिज़ाइन, तो बिल्कुल किनारा पकड़कर आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर इस तरह से फोल्ड करना है। चाहे आप छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन इस तरह दबाते जाएं और इस तरह इसको बनाते जाएं। लास्ट तक आपने इसको दबाना है, तो ये बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से हम तकरीबन सभी गुजिया को बनाएंगे और उसके बाद इसको किस तरह से फ्राई करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 7 से 8 गुजिया जितनी फ्राई पैन में आनी थी, जिसमें मैंने ऑयल गर्म करना रखा है, उसी हिसाब से मैंने तैयार की हैं। यदि आपको कभी लगे कि यहाँ से थोड़ी क्रैक है या कुछ है, तो या तो उसके ऊपर आटा लगा लें या उसे एक तरफ रख दें। अब आती है इसको फ्राई करने की, तो आपने जो ऑयल है वो बहुत ही मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो तकरीबन जल जाएंगी। इसको हमने पहले स्टार्टिंग में इसी तरह से फ्राई करना है। जैसे ये हल्की सी कलर लेने लगेंगी, यानी कि ये हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, तो इन्हें हम आराम से पलटाकर थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे, यानी कि अल्टा पलटा कर इसको हम पकाएंगे। इसमें तकरीबन 7 से 8 ही गुजिया आने वाली हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसे बनाया था। ये देखिए, ये अभी ऑयल काफ़ी मीठा है, अभी इसे हम इसी तरह पकने देंगे। इससे भी हमें स्लो चाहिए था, क्योंकि आटा बहुत जल्दी वैसे पक जाता है, इसलिए इसको आप मीडियम से थोड़ी कम आंच में गर्म करके जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसे इस तरह से करते हैं। अब आती है बाकी गुजिया की बारी, तो बाकी भी जितने पेड़े हैं उसने भी मैं इसी तरीके से इसी में बनाऊंगी, यानी इसी में बना कर हम इस तरह से हल्का सा करके हाथों से इस तरह से करके हम इसको यहाँ पर मिक्स डालकर सारी गुजिया बाकी की बची हुई तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको एक तरफ से पलटा दिया था, उसके लिए मैंने स्पून यूज़ किया था, यानी कि चम्मच इस्तेमाल किया था। अब इसे हम इस तरह से फटाफट पलटाएंगे, क्योंकि ये आटे की गुजिया है, इसलिए ये ऑयल गर्म हो गया, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसे बंद करते हैं और इसे हम पलटाते हैं। दरअसल मैं वहाँ पर गुजिया बना रही थी तो तेल थोड़ा सा गर्म हो गया, क्योंकि आटा है ना, आटे की गुजिया को आपने ध्यान से बनाना है। खाने में ये बहुत मैदे की गुजिया और सूजी की गुजिया से भी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। यदि ऐसा हो भी जाए तो ये ख़राब नहीं हुई हैं, उल्टा अच्छी तरह से पक गई हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये काफ़ी स्लो आंच में आपने इसको पकाना है, क्योंकि आटा जो होता है वो अक्सर जल्दी बन जाता है और रोस्ट भी जल्दी हो जाता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और बाकी गुजिया मैं तैयार कर रही हूँ, फिर हम उन्हें उसके बीच में डालेंगे। ये देखिए, अब ये तकरीबन तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको मैं जलाऊंगी, तो बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच में बनाऊंगी। आटे की गुजिया का जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसका डो बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके बीच में जो मिक्सचर आपने भरना है वो
पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब आप गुजिया बना रहे हैं तो पास खड़े होकर उसको स्लो आंच में बनाएं। ये 2-3 रूल ही फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये देखिए, ये स्लो आंच में तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो कच्चापन रह गया है, इस जो ऊपर हमने आटे की लेयर यानी जिससे हमने गुजिया बनाई है आटे की, तो वो भी अच्छी तरीके से भुन जाए। यानी कि 5 मिनट अभी इसको पकने में और लगेंगे, तब तक हम और गुजिया भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, गुजिया बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने बिल्कुल स्लो आंच में पकाया। अब इसको हम थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। वैसे तो जैसे ही गुजिया बनती है ये पूरे का पूरा ऑयल छोड़ देती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आटे की गुजिया को बहुत ज़्यादा गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑयल से निकलने के बाद भी ठंडे होते होते ये थोड़ी सी पकती रहती है। तो ये देखिए, ये गुजिया अब तकरीबन सारी तैयार है। अब यदि थोड़ी देर में इसको ऐसे रखूँगी तो ये सारे का सारा ऑयल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से ज़रा निकाल कर साथ के साथ इसमें यहाँ पर इस तरह से करिए आप थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। इस तरह से आप घर में गुजिया बना सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरी बेलन में जब आप पूरियों के आकार की बेलकर इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये इजीली आप पेड़े बेलकर एक जैसे साइज बना सकते हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और उसको साइड से दबाकर अंदर की तरफ फोल्ड करके इजीली बहुत ही शानदार डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अब इसे आप चाहे 10 दिन रखिए चाहे 15 दिन, ये 1 महीना भी रह जाती है इसको यदि एक अच्छे कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दिया जाए। लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी स्लो होना चाहिए। अभी तो होली तक ये बाहर ही रहेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। इस तरह बहुत सारी गुजिया बनाकर अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। तो आप इस गुजिया को इस होली में अपने घर में बनाइए, आटे की इस गुजिया को बहुत सारी मात्रा में, और अपनी फ्रेंड से बहुत सारी प्रेज लें। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। तभी मैं आपके लिए नई नई गर्मियों की रेसिपीज लाऊंगी, आइसक्रीम्स और डिज़र्ट्स लेके आऊँगी। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आपको चीज़ें पसंद आती हैं। जितने भी अचार मैंने बनाए हैं, जिसे भी दिया है उसने इसकी प्रशंसा की और मुझसे दोबारा बनवाए हैं। तो काइंडली एक बार सब पिकल्स भी जरूर ट्राई करें। तो ये मिठाइयाँ मैं और भी लाऊंगी। तब तक के लिए आप सब इसे खाएं, एंजॉय करें। हैप्पी होली टू एवरीवन। और ये होली की मशहूर मिठाई है जिसे हर कोई खाना और हर कोई बनाना पसंद करेगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।